इंडिया ने क्या एफडीआई पॉलिसी में चेंज नहीं कर पाएंगे अब चाइना और दूसरे बॉर्डर वाले कंट्रीज इंडिया में अब निवेश। जैसा कि हम सब अभी जानते हैं कि पैंडेमिक जो अभी चल रहा है कोविड-19 का, उसके कारण जो फ्यूचर में इकोनॉमिक स्लो डाउन रहने वाला है, उसके कारण बहुत सारे जो अच्छे शेयर्स हैं निफ्टी और सेंसेक्स के, वो भी अपने 52 वीक के लो पे चल रहे हैं और इसी का गलत फायदा उठाकर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनमें पैसा लगाया जा रहा है। और अभी गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ टेक ओवर्स ना हो जाए और एक्विजिशन जो इंडियन कंपनीज का है वो ना होना शुरू हो जाए चाइना जैसे कंट्रीज के द्वारा। इसीलिए अभी इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने पॉलिसी में एफडीआई का चेंज किया है, ताकि अभी करंट एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें 100% तक इन्वेस्ट किया जा सकता है डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इस एफडीआई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स है जिसमें 100% एफडीआई की मंजूरी मिली हुई है वो है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, कंस्ट्रक्शन, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस एंड ऑयल। इसका मतलब ये हुआ कि इन सेक्टर्स के शेयर्स पर एफडीआई अपना 100% तक स्टेक जमा सकती है। इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स है जिसमें जो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया हुआ है वो है 26% तक या फिर 49% तक। इसका मतलब ये हुआ कि इन सेक्टर्स पे जो एफडीआई है अपना निवेश जो है इन शेयर्स का 100% तक का स्टेक ले सकती है विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई किए हुए हैं गवर्नमेंट के थ्रू अगर एफडीआई करना है तो, जैसे कि डिफेंस, ब्रॉडकास्ट एंड प्रिंट मीडिया, एविएशन और भी कुछ इससे रिलेटेड सेक्टर्स है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेक्टर्स है जहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लॉटरी, सिगरेट्स और एटॉमिक एनर्जी वाले जो सेक्टर्स के शेयर्स है उसमें जो एफडीआई है अपना स्टेक नहीं ले सकती है। तो अभी जिन सेक्टर्स के शेयर्स 100% एक्सपोज थे एफडीआई को, वो अभी इंडियन गवर्नमेंट में उसमें थोड़ा टाइटनिंग किया है। अभी गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है एफडीआई का और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है जिनका लैंड बॉर्डर टच होता है इंडिया के लैंड बॉर्डर से, उनको डायरेक्ट जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू एफडीआई में 100% या फिर 49% या 26% तक का निवेश करने का मंजूरी मिला हुआ था वो चेंज हो गया है। अब वो गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे कंट्रीज के जो भी सिटीजन हैं वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी सेक्टर्स के शेयर्स को, तो अब उन्हें ऑटोमेटिक रूट के थ्रू खरीदना अलाउ नहीं रहेगा, उनको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। तो भैया ऐसे कौन से कंट्रीज है जिनका बॉर्डर हमारे इंडिया से टच होता है? सबसे बड़ा तो है चाइना, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अभी आपको ध्यान होगा कि एचडीएफसी काफी सुर्खियों में था क्योंकि चाइना के एक बैंक ने एचडीएफसी में अपना स्टेक 0.8 से बढ़ाकर 1 कर दिया था और इसी चीज का एक इंडिकेशन मिला था इंडियन गवर्नमेंट को कि अभी ऐसा हो रहा है जो जिसमें एफडीआई को विदाउट गवर्नमेंट परमिशन का स्टेक लेने का परमिशन मिला हुआ था उसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं और फ्यूचर में उठा सकते हैं। इसी चीज से बचाने के लिए अभी जो एफडीआई का पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज किया है। अभी ये पॉलिसी उतना क्लियर नहीं है और गवर्नमेंट को थोड़ा क्लैरिफिकेशन निकालना पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ऐसे कंट्रीज से इंडियन एनएससी और बीएससी में, उनको क्या करना पड़ेगा। अभी ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हांगकांग जैसे कंट्रीज जो चाइना का पार्ट समझती है चाइना, लेकिन हांगकांग अपने आप को एक अलग कंट्री बताता है, वैसे जहाँ जगह से जो एफडीआई हुए हैं उसका क्या होगा? वही रूल एप्लीकेबल होगा या फिर कुछ अलग रूल निकाला जाएगा? यहाँ नोट करने वाली बात है कि जो एफडीआई पॉलिसी जो चेंज हुई है वो सिर्फ हुई है एफडीआई पे, ना कि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे ये रूल लागू नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एफपीआई क्या होता है। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है और उसने इंडियन कंपनी पे इन्वेस्ट किया है और वो प्रतिशत 10 से कम है तो उसे एफपीआई या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर माना जाता है। एफडीआई पॉलिसी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका हम क्या इफेक्ट देख सकते हैं, क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं? कुछ ऐसे बैंक्स थे जैसे कि आरबीआई, बंधन बैंक या फिर बजाज फाइनेंस, जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कारण उनके एनपीए में काफी बढ़ोतरी होगी, तो वहां पे एक्सपेक्टेशन हो सकता है कि जो एफडीआई है उसमें अपना स्टेक बढ़ाएंगे और इस कारण से जो कंट्रोल होगा जो इन कंपनीज पे, जो इंडिया के जो दिग्गज कंपनीज है, वो फॉरेन पे चला जाएगा और गलत हाथों में, जैसे कि चाइना में अगर चला गया तो उसका मिसयूज कर सकता है। और शायद इसी चीज से बचने के लिए या बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो पॉलिसी है उसमें अच्छा खासा बदलाव लाया है। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट ने
एफडीआई पॉलिसी में चेंज किया है वो इंडियन मार्केट के लिए, इंडिया के लिए सही है या गलत है, आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।